मेंबरशिप स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक की जो बात करने जा रहा हूं मैं, आपके स्क्रीन में भी उसका नाम दिख रहा होगा। ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है करेक्शन के बाद, क्योंकि आप देखिए एक साल में आपको दिख रहा होगा स्टॉक 63.92% गिरावट दिखा चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं बीच में जो कंपनी ने जो ये गिरावट हुई है उसके जो आईपीओ आया था दोस्तों, उस समय इसकी जो वैल्यूएशन थी वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्प्लिट के बाद इसने स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, प्लस उसके बाद दोस्तों स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भयंकर गिरावट, ये जो स्टेप गिरावट देख रहे हैं, ये स्प्लिट का नतीजा है। लेकिन अब ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा क्यों लगता है, देखिए पिछले एक महीने की कहानी देखिए। आपको ये वी शेप दिख रहा है, ये गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां थोड़ा सा सेटल डाउन होते दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहला कोरोना का केस आना शुरू हुआ कि भाई कोरोना आने वाला है, तमाम चीजें हुई, स्टॉक में एक बड़ी डिप देखने को मिली। वहां से फिर आई 20% की तेजी। रीजन क्योंकि ईस्टमेट ट्रिप ने एक प्लान निकाला जिसके तहत शेयर होल्डर अगर कह सकते हैं किसी और को डाउनलोड कराते हैं तो उन्हें कुछ पर्क्स मिलेंगे। एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों इस करेक्शन के बाद ये 50 रुपए का स्टॉक अगर आपका विजन बहुत लंबे समय का है, एटलीस्ट 2 से 5 साल का है। दूसरी चीज, आप अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होना ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है वो बहुत ज्यादा एक हाई रिस्क बिजनेस है। तो दो चीज, तो देखिए आपको पता होगा जहां रिस्क ज्यादा रहता है वहां रिवॉर्ड ज्यादा रहता है। तो आप एक ये काम कर सकते हैं, आप कोई डिसिप्लिन्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, क्या ये स्टॉक आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल बैठता है। दूसरी चीज, उनसे सलाह लेने के बजाय उन सिवाय कोई डिसीजन मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं आपके साथ जो वीडियो लाऊंगा मेंबरशिप स्पेशल वीडियो में, वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा, आपके साथ लेवल डिस्कस करूंगा। खरीदारी की सलाह आपको मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों। हाँ, अच्छे स्टॉक आपको ला के देते रहूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके साथ जरूर से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन खरीदने और बेचने का डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। मुझे ये पर्सनली क्यों पसंद है, देखिए उसके ऊपर तो पूरे एक आर्टिकल चर्चा करेंगे, लेकिन करेक्शन के बाद और यहां से स्टॉक अगर दोस्तों 10-12% की और गिरावट दिखाता है, मैं कहां की बोल रहा हूं, ये 6 महीने का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये 1 महीने का हो गया। ये जो लेवल आए थे दोस्तों 45 रुपीज, जी हाँ, मुझे लगता है 42 से लेकर के 45 ये वो लेवल है दोस्तों जहां पर अगर स्टॉक आए तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जरूर निवेश की सोचनी चाहिए। सेकंड चीज, इन लेवल्स पे भी दोस्तों ये कोई खराब स्टॉक नहीं है। बस हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी अभी कह लीजिए चैलेंजेस है मार्केट में, तो इसमें गिरावट और थोड़ी संभव है। लेकिन 42-45 के आसपास मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब चर्चा करूंगा इन्वेस्टमेंट क्यों दे रहा है। और देखिए जब तक स्टॉक ना 62 से लेकर के 65 रुपए के ऊपर नहीं चला जाता दोस्तों, कोई भी री रेटिंग, कोई भी बहुत ज्यादा मजबूती मत समझिएगा स्टॉक में। बीच बीच में आपको ये स्टॉक थोड़े ऊपर के लेवल दिखाएगा, लेकिन मेन जब तक 62 से 65 रुपए नहीं टूटता, कहीं भी कोई भी आप कह सकते हैं मुझे इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अब जरा चर्चा करते हैं भाई किस चीज की कि आखिर ये स्टॉक पसंद क्यों है। तो देखिए टेक्निकल पिक है दोस्तों, द ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट दैट मैनेज टू सेल थ्रू प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग कोविड एंड हुज परफॉर्मेंस हैज बीन स्टडी इंप्रूवमेंट। ठीक है, आप देखिए ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की तरह काम करती है दोस्तों ये कंपनी, और कोविड के बाद इसकी परफॉर्मेंस काफी स्टडी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, इन द लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन वाज सीन इन ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू रिफ्लेक्टिंग द इंडस्ट्री ट्रेंड। देखिए इंडस्ट्री की ट्रेंड बहुत शानदार है। अभी आप देखिए जब इकोनॉमी बढ़ती है ना दोस्तों, तो ट्रैवलिंग, लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं, और हमारी इकोनॉमी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, और भारत में लोगों को ट्रैवलिंग करने का जो अभी नया ट्रेंड आ रखा है, ये जल्दी जाने वाला नहीं दिखता दोस्तों। ठीक है, आगे है द ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू GBR was up 191% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। फर्स्ट हाफ में देखेंगे आप तो 191% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सेकेंड क्वार्टर फाइनल 23 द GPR वाज अप 122%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी।
while the base had a role to play, the sequential rise of 19% in quarter 2 फाइनेंशियल 23 इज कमेंडेबल। ठीक है, देखिए भले ही आपको लगे भाई ईयर ऑन ईयर इस कारण होगा, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की वृद्धि हमको सेकंड क्वार्टर में देखने को मिली थी, यानी कि दोस्तों सितंबर क्वार्टर में, वो बहुत शानदार थी। इनफैक्ट द जीबीआर दोस्तों ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है ऑफ द फर्स्ट हाफ एट 3641 करोड़ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फाइनेंशियल ईयर 22 जीबीआर of rupees 3015 crore, a trend seen by companies larger competitor as well. Realized revenue as percentage GBR saw slight uptick sequentially to 5.5%। ठीक है, और जो रेवेन्यू एज ए परसेंटेज दोस्तों फ्रॉम जीबीआर उसमें भी अपटिक देखने को मिली लगभग 5.5%। आगे है, मैं थोड़ा मिटा दूं दोस्तों, तब आप पाएंगे, थोड़ा हम अच्छे समझ पाएंगे। Despite competition, the take rate from airlines was stable as well as its market share। देखिए कंपटीशन, देखिए जब मार्केट बहुत अच्छा होता है ना, कंपटीशन भी आते हैं, लेकिन ये कंपनी कंपटीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग है। आने वाले समय में जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें कंपनी अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व कर रही है, अपग्रेड कर रही है। ठीक है, हाउएवर वन ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंस फॉर इंप्रूविंग ब्रांड विजिबिलिटी डेंटेड ऑपरेटिंग मार्जिन। देखिए इसीलिए कह रहा हूं, आप जब इसमें निवेश करें ना तो थोड़ा सोच समझ के करें, और इसे हाई रिस्क इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी इसमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे। इसके ऊपर कंपनी को अपने ब्रांड बनाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, ब्रांड खर्चों में, अन्य जगहों पे। और ये एक ग्रोइंग कंपनी दोस्तों, जब एक कंपनी बढ़ती है ना उसके खर्चे बहुत रहते हैं, वो अभी रहेंगे ही, तो ये चीज़ अपने प्लीज माइंड में रखिएगा। Albeit the company's cost structure will continue to remain a key differentiator along with its no convenience fee model। ठीक है, और देखिए आपको पता होगा इसमें कन्वीनियंस फी भी नहीं लगती बुकिंग में। इनफैक्ट थैंक्स टू इट्स लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर इट कुड अफोर्ड टू हैव नो कन्वीनियंस फी दैट इज गिवन अप स्टिकी लॉयल कस्टमर्स। देखिए कंपनी का जो बहुत ही शानदार रेवेन्यू मॉडल है, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, यानी खर्चे कंपनी कम से कम करती है अपने स्ट्रक्चरली डे टू डे इन्वायरमेंट में। ऐसे में दोस्तों ये जो लो कन्वीनियंस फी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक लॉयल कस्टमर पैदा की है निवेशकों के बीच। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी द सेक्टर अपीयर टू बी इन स्वीट स्पॉट। ठीक है, आप देखिए भी सेक्टर ना बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट में लोगों को लगता है। ठीक है, आगे है इजी ट्रिप ऑलरेडी हैज इंटरनेशनल प्रेजेंस इन। देखिए इजी ट्रिप का कहां का प्रेजेंस है, दुबई में है, यूके में है, सिंगापुर में है, फिलीपींस में है, थाईलैंड में है एंड द यूएस। इट प्लान्स टू रेप्लिकेट द लो कॉस्ट मॉडल इन अदर जियोग्राफीज वेयर लोकल कॉम्पिटिटर्स टिपिकली चार्ज अ हाई कमीशन एंड हैंस द नो कन्वीनियंट मॉडल ऑफ ईज माई ट्रिप कैन बी अ गेम चेंजर। देखिए कंपनी वहां भी पहुंचने की कोशिश कर रही है उन जियोग्राफीज में जहां पर जो लोकल कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे हो, और वहां पर ये जो लो आप कह सकते हैं जो नो कन्वीनियंस फीस है, ये कुछ मेरेकल कर सकती है दोस्तों, जो कि ईज माई ट्रिप का एक सिग्नेचर मॉडल है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप देखिए इन अ बिड टू बिल्ड द नॉन एयरलाइन टिकटिंग बिजनेस। ठीक है, EMT has acquired an online B2B travel platform listing by all regional travel agents called Travity to make more hotel and holiday transaction। ठीक है, देखिए एक नॉन एयरलाइन टिकटिंग बिजनेस दोस्तों EMT ने एक्वायर किया है दोस्तों, एक ऑनलाइन कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रैवल प्लेटफॉर्म जो कि तमाम लोकल रीजनल ट्रैवल एजेंट में लिस्टेड है दोस्तों, ट्रैविटी, जिसके कारण दोस्तों जो होटल ट्रांजैक्शन है वो और हो सके। ठीक है, इसने किसने, ईज माई ट्रिप ने। और देखिए इसीलिए मैंने कहा था ग्रोइंग कंपनी जो होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा निवेश करती है अपनी ग्रोथ में, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे लगातार जो ये ट्रैविटी की बात खरीदी और उसके बाद इन्होंने स्प्री हॉस्पिटैलिटी को भी खरीदा है दोस्तों, 1200 रूम की हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन द होटल एंड हॉलीडे सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्प्री हॉस्पिटैलिटी में भी इन्होंने खरीदारी की है, जिसके कारण आप देखेंगे कि 1200 रूम का एक की हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने खरीदी है, जहां पे अपनी जो पकड़ है वो होटल और होटल सेगमेंट में बढ़ा सकें। द प्लान इज टू ऐड सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एंड ऑफर होटल एज अ बंडल पैकेज विद एयर टिकट्स। Now, given the untapped potential of the bus segment,
EMT has acquired the brand name and technology of YOLO Bus, a premium intercity mobility platform। और देखिए जो बस का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी कंपटीशन में इतनी इंटेंसिटी नहीं हुई है, तो उसमें भी ईज माई ट्रिप ने दोस्तों क्या खरीद लिए, योलो बस, जो एक प्रीमियम इंटरसिटी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जो स्टॉक है ये अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लगातार चीजें भी खरीद रहा है, लेकिन देखिए जहां एक्विजिशन लगातार होते हैं वहां बैकफायर यानी खतरे ही बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह की गिरावट हो चुकी है, जिस तरह से बड़ी आप देख रहे हैं कि लगातार हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, देखने को मिला था इस मैटर में, ये एक मौका हो सकता है खरीदारी का। ठीक है, आगे आप देखेंगे with the travel and tourism segment booming competition heating up, in addition to the established leader Make My Trip, other player upping the game too, especially Clear Trip under its new owner Flipkart। However, we feel that the most cost competitive player will survive and grow in the long run as the competition is increasing, so is the size of the market। We definitely see EaseMyTrip as a long term survivor। ठीक है, देखिए तगड़ी कंपटीशन होने वाली है आगे आने वाले समय में, और ईज माई ट्रिप का जो लो कॉस्ट मॉडल है ये इसे लॉन्ग रन में एक बहुत शानदार कंपनी बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा इकोनॉमी और इसका ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा कह लीजिए कनेक्शन होता है। इकोनॉमी अगर बैठती है तो ट्रैवलिंग में भी कमी आती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ गिवन दैट द कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक, एक्सपेक्टेड सीजन ऑफ 24% इन द कमिंग कपल ऑफ ईयर। देखिए अर्निंग आउटलुक कंपनी का बहुत मजबूत है, लगभग 24% का CAGR की बातें कही जा रही है आने वाले सालों में, एंड अ हाई क्वालिटी कैश रिच बैलेंस शीट दैट वुड अलाउड इट टू परस्यू स्ट्रेटेजिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है दोस्तों वो इतनी ज्यादा शानदार है, इतनी मजबूत है कि आने वाले समय में इसे एक बहुत शानदार लॉन्ग टर्म सर्वाइवर, लॉन्ग कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को और खरीदने की जरूरत भी पड़ेगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ में, ये वो कह सकते हैं आपको वो कुशन दे सकती है बैलेंस शीट। और देखिए मुझे हर वो कंपनी जिनके पास बहुत शानदार कैश रहता है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहती है, मुझे पसंद आती है। वी फील एनी मीनिंगफुल करेक्शन प्रेजेंट ग्रेट एंट्री अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि अगर यहां से, देखिए ऐसा नहीं कि यहां से स्टॉक बूम हो जाएगा, अगर स्टॉक गिरता है आपको 40 रुपए 35 रुपए के आसपास मिलता है तो दोस्तों यकीन मानिए ये वो लेवल्स होंगे जहां पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको जरूर से जरूर खरीदारी करने की सोचनी है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं जब लॉन्ग टर्म कहता हूं एटलीस्ट दोस्तों 3 से 5 साल दीजिए, और देखिए ये अपने पोर्टफोलियो का मेरे हिसाब से आपको उतना ही हिस्सा देना चाहिए जितना आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सके, क्योंकि देखिए ये ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। ठीक है, ग्रोइंग कंपनी है, लगातार नई नई चीजें खरीद रही है, कंपनीज खरीद रही है, तो इसकी दो चीजें दोस्तों, स्टॉक काफी समय तक थोड़ा आपको स्टैगर्ड बनते हुए दिखेगा, बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी, स्टॉक में भी गिरावट होगी, लेकिन एक्यूमुलेट बहुत डिसिप्लिन से कीजिएगा, अनुशासन से करेंगे तो आने वाले 3 से 5 सालों में मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो यदि आप भारत की ट्रैवलिंग थीम में यकीन रखते हैं तो ये स्टॉक आपको जरूर से जरूर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।